नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR, BHU, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। ये जो सीरीज चल रही है, ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में, एग्रीकल्चर UP PGT और उत्तर प्रदेश TGT, मुख्य तौर से उसके ऊपर आधारित यह वीडियो है। और बाकी एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सब एग्ज़ामों में ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से अंगूर की डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? बैंगलोर ब्लू, अर्ली मस्कट, ब्यूटी सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बातें अंगूर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिब्बाबंदी के जनक किसे कहा गया है? तो डिब्बाबंदी के जनक जो हैं, निकोलस एपर्ट को कहा गया है। ठीक है, निकोलस एपर्ट को कहा गया है, याद रखेंगे। और पूरे निकोलस एपर्ट को डिब्बाबंदी का जनक कहा गया है। और इसके साथ याद रखेंगे, सब्जियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिब्बाबंदी की जाती है, वो कौन सी सब्जी की जाती है? मटर की। ठीक है, मटर की सबसे ज़्यादा डिब्बाबंदी की जाती है सब्जियों के अंदर। अगर पूछे, अगर फलों के अंदर पूछे सबसे ज़्यादा डिब्बाबंदी कौन से फल की जाती है, तो अंगूर की सबसे ज़्यादा डिब्बाबंदी की जाती है, अंगूर फल की। ठीक है, याद रखेंगे। अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है वाइटिस वेनिफेरा। ठीक है, वाइटिस वेनिफेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है। और ये विटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, विटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके क्रोमोजोम नंबर होते हैं 2n बराबर 40। ठीक है, 2n बराबर 40 क्रोमोजोम नंबर होते हैं अंगूर के, याद रखेंगे। पूरे विश्व की बात करें, 80% जो है अंगूर से शराब बनाई जाती है, वाइन के रूप में प्रयोग होता है पूरे विश्व में। अगर भारत की बात करें तो 80% अंगूर भारत के अंदर ताजे खाने के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, 80% ताजे खाने के रूप में भारत के अंदर प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर 80% जो है अंगूर से शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें अंगूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपको याद होना चाहिए, अंगूर अनुसंधान पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। और यही महाराष्ट्र पूरे उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, भारत की बात करें, सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन करने वाला राज्य जो है पुणे महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है कि अंगूर की डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगलोर ब्लू, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी है अंगूर की, इससे हम किशमिश बनाते हैं। ठीक है, किशमिश बनाने में प्रयोग में लाया जाता है थॉमसन सीडलेस से। और ब्यूटी सीडलेस देख रहे हैं, ये भी सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कपास की किस प्रजाति के रेशे की लंबाई सर्वाधिक होती है? काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक अमेरिकन कपास होता है, एक देसी कपास होता है। ये जो कपास देख रहे हैं, ये देसी कपास है, यानी कि भारतीय कपास है। इसका क्रोमोजोम नंबर होता है 2n बराबर 26 होता है। लेकिन अमेरिकन कपास गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम बार्बेडेंस, ये दोनों ही कपास कौन से हो जाएंगे? ये विदेशी कपास यानी कि अमेरिकन कपास हो जाएंगे। इनका क्रोमोजोम नंबर होता है 2n बराबर 52 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कपास की किस प्रजाति की रेशे की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो अमेरिकन कपास जो होता है गोसिपियम बार्बेडेंस, इसकी लंबाई सर्वाधिक होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गोसिपियम आर्बोरियम और हिरसुटम, ये दोनों ही देसी कपास है, यानी कि भारतीय कपास है, याद रखेंगे। क्रोमोजोम नंबर भी याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कपास का जो फल होता है
उस फल को क्या कहते हैं? तो कपास के फल को हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक है, कैप्सूल कहा जाता है उसके फल का जो प्रकार होता है, ठीक है, या कहीं कहीं पे डोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी कभी कपास के जो कैप्सूल होते हैं वो खुलते नहीं हैं, बंद ही रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे कपास या रुई खराब हो जाती है। वो किस कारण नहीं खुलते हैं? तो खुलते हैं, क्यों नहीं खुलते हैं? तो वो इसमें पोटास की कमी के कारण, ठीक है, पोटास की कमी के कारण ऐसा होता है कि कपास के जो डोडे होते हैं, कैप्सूल जो होते हैं, नहीं खुल पाते हैं पोटास की कमी के कारण। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो ये फैमिली भी कभी कभी पूछ लेता है। तो कपास की फैमिली मालवेसी होती है, ठीक है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। याद रखेंगे कपास, और मालवेसी फैमिली में भिंडी भी आता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से टमाटर की फल छेदक का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना है टमाटर का फल छेदक, जिसको फ्रूट बुरर के नाम से जाना जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हेलिकोआर्पा आर्मीजेरा, बेमेसिया टेबेसी, अल्टरनेरिया सोलेनाई या सीडोमोनास सोलेनेसीरम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेमेसिया टेबेसी के बारे में जानते ही हैं, इसको सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेबेसाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिकोआर्पा आर्मीजेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको चने की लट भी कहते हैं, ठीक है, चने की लट के नाम से भी इसको जाना जाता है, या ग्राम पॉड बुरर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर की प्रसंस्करण हेतु सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूसा 120, पूसा शीतल, पंजाब छुआरा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब छुआरा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पंजाब छुआरा। और इसमें टमाटर की एक और किस्म है अंगूर लता। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अंगूर लता किसकी वैरायटी है, फ्लेवर सेवर किसकी वैरायटी है, पूसा रूबी किसकी वैरायटी है। तो ये सब किसकी टमाटर की वैरायटियां हैं, याद रखेंगे। टमाटर से क्या क्या बनाया जाता है? सॉस बनाया जाता है, केचप बनाया जाता है, ठीक है, केचप बनाया जाता है। तो केचप के लिए जो TSS होता है वो होना चाहिए 25 से लेके 26%। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो केचप में सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है, ठीक है, ये रंगीन फल है इसलिए इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आलू की कंद की अच्छी वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होना चाहिए? 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 से 19 या 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। आलू को किस नाम से जानते हैं? गरीब का मित्र के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, गरीब का दोस्त, गरीब का मित्र के नाम से इसको जाना जाता है। आलू जो कि रबी वाली फसल है, ठीक है, रबी सीजन की फसल है, याद रखेंगे। और इसमें पूछा है वृद्धि और विकास के लिए कंद के कितना टेम्परेचर होने की आवश्यकता होती है? तो इसमें से 8 से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पिंजौर गार्डन स्थित है। आपको बताना पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, श्रीनगर में, लखनऊ में या चंडीगढ़ में। नई दिल्ली के अंदर जो गार्डन स्थित है उसको कहते हैं रोशन आरा, ठीक है, रोशन नारा गार्डन है। बुद्धा गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका दिल्ली में स्थित है, बुद्धा गार्डन, याद रखेंगे। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो मुगल गार्डन भी आपके दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। मुगल गार्डन, बुद्धा गार्डन, रोशन आरा, ये तीनों ही गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। श्रीनगर के अंदर जो गार्डन स्थित है निशांत गार्डन, ठीक है, निशांत गार्डन जो कि कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा श्रीनगर में, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंजौर गार्डन, ये आपके चंडीगढ़ में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं भोपाल में आप लोगों को काफ़ी फेमस अनुसंधान स्थित है, IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट सॉयल साइंस, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे CIAE,
ये भी कहाँ पर स्थित है? भोपाल के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ईमानदारी के साथ जरूर सब्सक्राइब करिए। यह परिवार आपका सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ कीट के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। जैसे मिर्च का थ्रिप्स जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिर्च का थ्रिप्स का वैज्ञानिक नाम हो जाता है सिट्रोथ्रिप्स डोरसेलिस, यानी 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद क्रूसीफेरी डायमंड बैकमोथ, इसका वैज्ञानिक नाम होता है यानी कि प्लूटेला जाइलोस्टेला, 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद सरसों की आरा मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एथेलिया प्रॉक्सी मालुगिंस, 2nd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। पेंटेड बग, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बगराटा क्रूसीफेरस, यानी 1st ऑप्शन के साथ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। सभी का वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कपास की गुलाबी सुंडी जिसको पिंक बॉल वर्म कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, पैक्टिनोफोरा गोसिपोला, या इरियाज इंसुलेना, या साइलेक्टा डेरोगेटा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीटी कॉटन, इसका प्रयोग करते हैं पिंक बॉल वर्म से बचाने के लिए। ठीक है, बीटी कॉटन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैक्टिनोफोरा गोसिपोला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो देख रहे हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये होता अमेरिकन बालवर्म का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अमेरिकन बालवर्म का वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सनई की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? ठीक है, सनई की बुआई का उपयुक्त समय बताना है। सनई का उपयोग क्या होता है? सनई का उपयोग एक तो रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, एक हरी खाद बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बुआई कब करते हैं, कौन से महीने में करते हैं, ये आपको बताना है। 15 मई से 15 जून, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, या 15 मार्च से 15 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में इसकी बुआई करते हैं, याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ठीक है, क्या नाम होता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है कि सनई का वैज्ञानिक नाम है क्या है, तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। हरी खाद बनाने के लिए पुष्पन के समय या पुष्पन के आने से पहले ही हम उसको मिट्टी में पलट देते हैं, जिससे हरी खाद का निर्माण हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आम का मूल वृंत है। आपको बताना है आम का मूल वृंत कौन सा है। आम के कुछ और मूल वृंत होते हैं, जैसे ओल्यूर, काफी फेमस ओल्यूर, और कुरकन। ठीक है, कुरकन, ये दोनों भी आम के ही मूल वृंत है। लेकिन इसमें से बताना है इसमें से कौन सा आम का मूल वृंत है। पूसा, सृजन, बेलाई कुलम्बन, या डॉगरीज, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेलाई कुलम्बन, ये भी आम का मूल वृंत है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट मूल वृंत कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ओल्यूर। ठीक है, याद रखेंगे। वेलाई कुलम्बन की खासियत क्या होती है? ये बौना मूल वृंत है। ठीक है, किस प्रकार का है? बौना मूल वृंत है, याद रखेंगे। और यह लवणीय सहनशील मूल वृंत है। ठीक है, लवण सहनशील मूल वृंत है, याद रखेंगे। और पूसा, सृजन जो देख रहे हैं, ये किसका मूल वृंत है? ये अमरूद का मूल वृंत है। ठीक है, अमरूद का मूल वृंत है, हो जाएगा पूसा सृजन, जो कि IARI द्वारा इसको निकाला गया है, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है।
आपको बताना है कौन से फसल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर स्थित है। चौला का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो चौला का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। चने का उत्पत्ति स्थान तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ होगा, तो मैक्सिको हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना होता है, ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे चौला जो होता है इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम इस चौला का क्या हो जाएगा, लोबिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोबिया इसको कहा जाता है, चौला को याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आयड बीन भी इसको कहा जाता है चौला को, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गन्ने का लाल सड़न रोग से बचाने के लिए किस फफूंदनाशक से उपचारित करते हैं, ठीक है। गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है जिसको रेड रॉट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेड रॉट के नाम से इसको जाना जाता है, लाल सड़न रोग कहा जाता है। ये किसके द्वारा होता है, तो ये कवक के द्वारा होता है, याद रखेंगे। कौन से कवक के द्वारा होता है, क्लोटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है। ट्राइकम फाल्केटम, ठीक है, फाल्केटम इस कवक के द्वारा होता है, याद रखेंगे। तो इसके उपचार के लिए एगलाल का भी प्रयोग करते हैं, सेरेसान का भी प्रयोग करते हैं, एरेटान का भी प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर कुछ कीट के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उसके वर्ग दिए हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कीट, ठीक है। टिड्डा की फैमिली बताना है। टिड्डा जिसको ग्रास हॉपर कहते हैं, तो इसकी फैमिली हो जाएगी आर्थ्रोपोडा, यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ड्रैगन फ्लाई ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये ओडोनेटा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ बिलोंग करता है। मच्छर की फैमिली क्या हो जाएगी, मच्छर की डिप्टेरा यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और दीमक का आइसोप्टेरा यानी थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से मिलाप कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आज के एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से खपरा भृंग, जिसको खपरा बीटल कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, या एमसेक्टा मूरी, या सिसेमिया इनफेरेंस। इन चारों में से बताइए कौन सा खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ट्रोकोडर्मा ग्रिगेरिया, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया होता है टिड्डी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। किसका होता है, टिड्डी का वैज्ञानिक नाम होता है, ग्रास हॉपर का होता है। और यहाँ पर एमसेक्टा मूरी जो देख रहे हैं ये कातरा का होता है, ठीक है, कातरा का वैज्ञानिक नाम होता है। और सिसेमिया इनफेरेंस जो होता है ये ज्वार, बाजरा, मक्का इन सब में पिंक बुरर जो लगता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से मार्मोलोसिन नामक औषधीय तत्व किस फल में पाया जाता है। आंवला में, बैर में, नींबू में, या बेल में। तो इन चारों में से बताइए कि मार्मोलोसिन नामक औषधीय तत्व किस फल के अंदर पाया जाता है। तो देखते हैं, आंवला के अंदर जो पाया जाता है वो टेनिन पाया जाता है, ठीक है, टेनिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कसेलापन आता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कसेलापन आता है। आंवले से मुरब्बा बनाया जाता है और उस मुरब्बे का TSS कितना होता है, 70 से लेके 75 TSS होता है, याद रखेंगे। बैर से क्या बनाया जाता है, बैर से कैंडी बनाई जाती है, याद रखेंगे। कैंडी किससे बनती है, बैर से बनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगल मार्मलेस इसका वैज्ञानिक नाम होता है और रोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है बेल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से आंवले की अगेती किस्म कौन सी है। हाथी झूल, बनारसी कृष्णा, चकेया कंचन, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ बात करेंगे अगेती किस्म पूछा है आंवले की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बनारसी और कृष्णा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो किस्में हैं ये सबसे बड़े आकार की किस्में होती हैं, ठीक है, आंवले की सबसे बड़े आकार की किस्म होती है, याद रखेंगे। जिससे क्या बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है, ठीक है, मुरब्बा इसी से बनाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है? कलम द्वारा, टी कलिकायन द्वारा, गूटी द्वारा या भेंट कलिकायन द्वारा। कलम द्वारा हम किसमें कलम लगाते हैं? गुलदाउदी में करते हैं। ठीक है, गुलदाउदी इसके अंदर कलम द्वारा लगाया जाता है। गुलाब में कलम द्वारा लगाया जाता है और अंगूर को भी कलम द्वारा ही लगाया जाता है, याद रखेंगे। टी बडिंग किस में प्रयोग करते हैं? तो गुलाब के अंदर टी बडिंग का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गूटी। ठीक है, लीची का प्रवर्धन गूटी द्वारा करते हैं। इसको एयर लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एयर लेयरिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखेंगे। और चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्को टेज लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्को टेज लेयरिंग हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मार्को टेज लेयरिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। भेंट कलम किस में किया जाता है? अमरूद में किया जाता है। ठीक है, भेंट कलम अमरूद में करते हैं। आम के अंदर किया जाता है। ठीक है, भेंट कलम को इनार्चिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी है? अगेती किस्म नहीं पूछा है यहाँ पर, याद रखेंगे। ठीक है, तो पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2, पंत गोभी 2 या पूसा दीपाली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पूसा स्नोबॉल 1। ठीक है, ये अगेती किस्म नहीं है, यही हमारा पूछा था, क्योंकि ये एक स्नोबॉल जो है एक प्रकार की पछेती किस्म है। ठीक है, स्नोबॉल एक प्रकार की पछेती किस्म है, याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कैलिक्स स्प्लिटिंग एक प्रकार का विकार है। ठीक है, कैलिक्स स्प्लिटिंग एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये बताना है किस फूल के अंदर पाया जाता है, किसकी ये फिजियोलॉजिकल बीमारी है। ठीक है, तो इसको ग्लेडियोलस, जरबेरा, गुलाब या कार्नेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्नेशन की ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कैलिक्स स्प्लिटिंग। ठीक है, ये किसके कारण होता है? याद रखेंगे, तापमान के गिरावट के कारण। ठीक है, तापमान के कारण होता है, याद रखेंगे, और गिरावट के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खुरपका मुंहपका रोग मुख्यतः होता है गर्मी में, वर्षा ऋतु में, सर्दियों में या उपयुक्त सभी। तो खुरपका मुंहपका जो रोग होता है यह एक प्रकार के वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव अपना कब दिखाता है? तो सबसे ज़्यादा मुख्यतः किस सीजन में होता है? तो ये सर्दियों में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ इधर रोग रहेगा, ठीक है, उपचार नहीं रहेगा, ये रोग रहेगा। ठीक है, और इधर हमारा हो जाएगा उपचार। ठीक है, इधर एक तरफ दिया हुआ है रोग, दूसरी तरफ दिया है उपचार। कौन से रोग का क्या उपचार है ये आपको बताना है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं एंथ्रेक्स का उपचार क्या है। तो एंथ्रेक्स का उपचार हो जाएगा सल्फामीडिन, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद रिएंडर पेस्ट का क्या उपचार है? तो रिएंडर पेस्ट का उपचार हो जाएगा एम्पीसिलिन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ये उपचार वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो ये जो रोग है इसका उपचार क्या हो जाएगा? तो इसका उपचार हो जाएगा, यानी सेकेंड के साथ चला जाएगा, 2 नंबर के साथ चला जाएगा, प्रेडनिसोलेन। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद खुरपका मुंहपका का उपचार क्या होता है? इसको धुलाई के रूप में प्रयोग करते हैं, फिटकरी का, बोरिक अम्ल का, लाल दवा का, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ, याद रखेंगे। 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से हम इसको सुमेलित कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से 2 कुबड़ वाले, 2 हंप वाले ऊंट ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कैमेलस ड्रोमेडेरियन, कैमिलस बैक्टीरियन, ठीक है, या ए और बी दोनों सही है, या कैमेलिडी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 कुबड़ वाले, इस प्रकार के 2 कुबड़ उस पे ऊंट के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बताना है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमिलस
बैक्टीरियन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 कुबड़ पाए जाते हैं और इसके अंदर कैमिलस ड्रोमेडेरियन के अंदर 1 कुबड़ पाया जाता है। ये अधिकतर आपको लद्दाख वगैरह में देखने को मिलेंगे, ठीक है, लद्दाख वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं? थारपारकर, साहिवाल, काकरेज या गिर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? गुजरात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, गुजरात की प्रमुख नस्ल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को चीरने फाड़ने में किस प्रकार के दांत का काम में लेते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन राइट, कैनाइन दांतों का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितनी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है सब में अपने इच्छा अनुसार, चाहे IBPS की हो, चाहे करंट अफेयर, एग्रीकल्चर, TGT, PGT, जो भी आपको पढ़ना है वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। सीपिंग फीवर किस रोग का उपनाम है? ठीक है, काफ़ी अच्छा नाम है। सीपिंग फीवर किस रोग का उपनाम है? लंगड़ी बुखार का, रिएंडर पेस्ट का, एंथ्रेक्स का या हीमोरेजिक स्पेक्टिकीमा का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हीमोरेजिक स्पेक्टिकीमा का सीपिंग फीवर उपनाम होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की भेड़ जिसकी चमड़ी से लेदर के जैकेट और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं? ठीक है, जिसकी चमड़ी से क्या करते हैं? लेदर की जैकेट बनाते हैं और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मेरिनो, रैम्बुलेट, काराकुल या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकुल। जो भेड़ की नस्ल है उसे लेदर के जैकेट बनाए जाते हैं और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरिनो दिया है तो मेरिनो ऊन के लिए फेमस है। अच्छी क्वालिटी के ऊन मेरिनो से प्राप्त होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से गुलदाउदी की कलिकाओं को किस माह में तोड़ते हैं? जनवरी में, मई में, अक्टूबर में या दिसंबर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर के महीने में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से बेमेल छांटना है। प्याज एलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, एकदम सही है। और लहसुन को भी आप याद रखेंगे, लहसुन भी एलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। भिंडी मालवेसी का है, ठीक है, ये भिंडी मालवेसी का है। इसके साथ कपास भी मालवेसी फैमिली का है, याद रखेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। मटर फेबेसी फैमिली का है, जी एकदम सही है, फेबेसी फैमिली से है। इसका दूसरा नाम होता है लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी इसका दूसरा नाम होता है, याद रखेंगे। शकरकंद चीनोपोडिएसी का नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शकरकंद जो होता है वो कन्वोवुलेसी का होता है, ठीक है। आपको हम लिख दे रहे हैं कॉन्वोवुलेसी, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करता है कौन? शकरकंद, कॉन्वोवुलेसी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बेमेल छांटना था। शकरकंद की फैमिली कॉन्वोवुलेसी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 क्विंटल, 400 से 500 ग्राम, 15 से 20 क्विंटल या 8 से 10 क्विंटल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 20 क्विंटल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 आंख वाले जो कंद होंगे उसी को हम आलू की बुआई के लिए चुनाव किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर में 15 से 20 क्विंटल आसानी से लग जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या आपके मित्र हैं, यार दोस्त, भाई बहन जो भी हैं, सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। कल फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।